Hello students, it's sixth video of this chapter relations and functions. Today we will solve some problems from exercise 2.3. Now you can see the first problem is which of the following relations are functions. आप पहले से ही जानते हैं सारे relations function नहीं होते, ठीक है ना. Some special types of relations are functions. Give regions if it is a function, determine its domain and range. ओके तो देखिए आपके लिए सबसे सिंपल तरीका क्या हो सकता है फंक्शन को डिफाइन करने का. आप इसका क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे. इसमें दिया गया है फर्स्ट के लिए अगर मैं बात कर रहा हूं तो सपोज ये है, देखिए वी हैव f इज इक्वल टू, ये दिया है 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 और 17 1. ठीक है, जरा देखिए इसको जब हम डिफाइन करते हैं तो आपने एक सेट बनाया ये और एक सेट ए बनाया. ठीक है, ए एंड बी. 2 1 2 का जो इमेज है वो क्या है 1. 5 5 का इमेज भी 1 है. 8 8 का इमेज भी 1 है. 11 11 का इमेज भी 1 है. और इसके बाद अगर आप और देख रहे हैं तो देखिए इसमें और भी हैं. 14 का 1 और 17 का 1. इन सभी की जो इमेज 1 है. ठीक है, तो अब आप देखिए ये जो है आपका फंक्शन है या नहीं है, पहली बात. ठीक है ना, तो आप देखिए फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या थी. फर्स्ट कंडीशन ये थी कि ये जो आपको दिख रहे हैं नंबर्स इसमें सेट ए में, इन सबकी इमेजेस होनी चाहिए. तो सबकी इमेजेस हैं भाई, कोई छूटा तो नहीं छूटा. और इन सब बच्चों के फादर जो हैं एक ही हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आपको. ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे हमें. ठीक है, मैनी वन का केस बन गया है. तो इसका मतलब पहले का आंसर हो गया यस, इट्स ए फंक्शन. सेकेंड है डोमेन. तो देखिए डोमेन क्या होगा. डोमेन आप जानते हैं फंक्शन एफ की जो डोमेन है, ये जो आप देख रहे हैं सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो डोमेन में आएंगे. 2 5 8 11 14 एंड 17. तो ये देखिए डोमेन हो गया. और अगर आप रेंज की बात करते हैं तो रेंज में क्या होगा, सिर्फ 1 आएगा, क्योंकि ये जो सेट बी है इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है. ठीक है, ओके. देखिए फंक्शन आप बना के ही देखेंगे तभी आपको क्लियर होगा. ठीक है, अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन है. सेकेंड क्वेश्चन के लिए हमने क्या किया, इधर कर लेते हैं. सेकेंड के लिए देखिए सेट ए सेट बी, इसको हम लिख दिया सेट ए सेट बी. तो जरा देखिए 2 के लिए इमेज है 1, 4 की इमेज है 2. ओके, 6 की इमेज आपको क्या दिख रही है भाई, 6 की इमेज हमें दिख रही 3. ठीक है, 8 की इमेज 4, 10 की इमेज 5, 10 की इमेज 5 ये लीजिए. 12 की इमेज 6, अभी और है मतलब. तो 12 की इमेज हमने क्या बनाई, देखिए 6. तो हमने देखिए थोड़ा बड़ा कर लिया इसको. 12 की इमेज 6, इसको भी बना लेना चाहिए था. 12 की इमेज कितनी है 6, 12 की इमेज 6 आ गई. और 14 की 7, 14 की इमेज क्या है 7. तो देखिए कंडीशन क्या है, सारे के सारे एलिमेंट्स की इमेजेस डी में होनी चाहिए हैं, और सबकी यूनिक इमेजेस भी हैं. ठीक है ना, इधर बच्चे हैं इधर इनके फादर हैं. ठीक है, कोई इशू नहीं है. अब देखिए इसको देख लेते हैं, एक मिनट, थर्ड वाला और देख लेते हैं. थर्ड में फंक्शन दिया गया है, मैं डायरेक्ट डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ.
तो ये देखिए ये डायग्राम और ये डायग्राम। इसमें जब डोमेन की बात आएगी तो आप इसके सारे एलिमेंट्स लिख दीजिए, इसमें रेंज की बात आएगी ये वाले लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। तो जरा देखिए 1 का इमेज क्या है 3, 1 का इमेज क्या है फिर 5, और 2 का इमेज क्या है 5। तो देखिए ये आपका जो है फंक्शन नहीं है, ठीक है ना, नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन। ये थर्ड वाला जो है ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए इस बच्चे के साथ प्रॉब्लम आ रही है, इस बच्चे के साथ, इसके देखिए ये फादर है 3 और 5 भी इसका फादर है, ये प्रॉब्लम है। लेकिन अब आप एग्जाम में तो ये लिख के नहीं आएंगे, है ना। एग्जाम में ये नहीं लिख सकते ना कि इस एक जो सेट ए में 1 एलिमेंट है उसके 2 फादर हैं बी में, है ना, ऐसे नहीं लिख पाएंगे ना। तो क्या लिखेंगे? ऐसे आप लिखेंगे ऑब्जर्व वी ऑब्जर्व दैट 1 has appeared more than once as first component of the ordered pairs in F। ठीक, क्या लिखा हमने? बी ऑब्जर्व दैट 1 हैज appeared more than once as first component of the ordered pair in F। ये आप लिख देंगे, या फिर आप जो है जो डेफिनेशन मैंने आपको पहले लिखवाई थी फंक्शन की डेफिनेशन, वो वाली डेफिनेशन आप लिख देंगे। ठीक है, फंक्शन की डेफिनेशन आपको याद है तो वो वाली डेफिनेशन आप लोग लिख देंगे। क्लियर? फंक्शन की डेफिनेशन मैंने क्या लिखवाई थी? x and y be two non-empty sets, a function or mapping f from x into y written as f is such that x tends to y is a rule by which each element of x belongs to x is associated to a unique element of y। बस यूनिक एलिमेंट ऑफ y, ये डेफिनेशन आपको लिखनी है। अब देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो देखिए मैं आपको बहुत आसानी से बताता हूँ इसको। ये mod x का फंक्शन है, mod x फंक्शन को आप जानते हैं। ये देखिए ये आपका जो है x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ओरिजिन है, ये y डैश। ठीक है, तो देखिए mod x का फंक्शन कैसे बनता है? mod x का फंक्शन इस तरीके से बनता है, ठीक है। लेकिन इधर क्या दिया हुआ है? माइनस mod x, मैंने आपको शिफ्टिंग बताई थी। तो माइनस mod x का जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आप क्या करेंगे? माइनस mod x का ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो वो इस तरीके से बनेगा। रेड वाला जो है ना वो माइनस mod x का ग्राफ है, ठीक है। कहीं ये कंफ्यूज मत हो जाना। ये देखो ये मैं हटा दूँ, ये mod x का ग्राफ है, ऊपर वाला येलो कलर का जो बना हुआ है, और जो पिंक कलर का बना हुआ है वो माइनस mod x का ग्राफ है। तो माइनस mod x का ग्राफ है। इसके बाद वो आपसे क्या पूछ रहा है? वो आपसे मुझे डोमेन बताइए। तो सिंपलेस्ट तरीका है डोमेन लिखने का, डोमेन लिखने का सिंपलेस्ट तरीका है वो क्या है? देखिए इसको जरा, अरे आजा भाई, देखिए डोमेन लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्या लिखा हमने? डोमेन। तो डोमेन क्या होगी? डोमेन अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि डोमेन इसकी आर है, क्योंकि एक्स एक्सिस को ये देखिए पूरा कवर कर रहा है, और आगे बढ़ाएंगे तो और एक्स एक्सिस कवर करेगा, इधर भी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। और जब आप रेंज की बात करते हैं तो क्या होगा? रेंज जब आप ध्यान से देखिए तो ये वाई एक्सिस को जो है इस पार्ट को कवर कर रहा है, ठीक है ना, ऊपर वाले पार्ट को कवर नहीं कर रहा। इसका मतलब ये हो गया, इसकी जब आप रेंज लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 टू माइनस इन्फिनिटी, ऐसे लिख दीजिए। अगर आपको ऐसे लिखना नहीं सही लग रहा है तो आप इस तरीके से लिख दीजिए। देखिए y बिलोंग्स टू r, मतलब y एक रियल नंबर है,
वाई इज लेस देन इक्वल टू जीरो, ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, मतलब ये और तरीका आपका हो सकता है। अब देखिए डोमेन और रेंज की बात हो रही है इस क्वेश्चन के लिए, तो जरा देखें एफ एक्स इक्वल टू लिखा है, तो एफ एक्स का मतलब कितना होता है, वाई इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर करिए तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। ये इक्वेशन किसकी है जरा देखें आप, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ठीक है ना, विच पासिस थ्रू द ओरिजिन। ऐसा सर्कल है जो ओरिजिन से पास होता है। तो देखिए ये सपोज ये सर्कल है, ओरिजिन से पास हो रहा है, इसका ओरिजिन सेंटर है, और उसका ये जो 3 है, 3 क्या है, 3 इज अ रेडियस, तो इसका मतलब यहाँ 3 होगा, -3 है, ये आपका ओरिजिन है। तो देखिए अब आपने इसको देख के ग्राफ ड्रॉ कर लिया, लेकिन हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, ओरिजिनल क्वेश्चन ये था y इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ आप सिर्फ इस वाले पोर्शन को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको ये पता है रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस नहीं हो सकता, क्योंकि रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो कोई रियल वैल्यू नहीं देगा वो, ठीक है ना। तो देखिए, तो इसका मतलब इस पोर्शन की बात हो रही है, तो डोमेन की बात कर लीजिए, जरा जरा डोमेन की बात कर लेते हैं। डोमेन ऑफ एफ क्या होगा, तो आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस को ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक कवर कर रहा है, मतलब -3 से 3 तक कवर कर रहा है, तो इसका डोमेन हो गया -3 to 3, ठीक है, -3 to 3 हो गया, ये लीजिए ऐसे आपने लिख दिया। और रेंज की जब आप बात करेंगे तो क्या करेंगे, रेंज आप देख सकते हैं, रेंज बहुत आसानी से मैंने आपको बताया, जीरो से, ये देखिए पॉइंट क्या होगा 3, जीरो से 3, नेगेटिव में जाना नहीं है हमें, ठीक है ना, जीरो से 3, ये आपकी रेंज आ गई। सिंपलेस्ट तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये आपका कंपटीशन में भी काम आएगा, ठीक है, इस तरीके से अगर आप सीखते हैं तो देखिए ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। एफ एक्स इक्वल टू 2x-5 है, आपको क्या चाहिए, f0 चाहिए, मीन्स पुट x इक्वल टू 0 -5, तो ये -5 आपका आंसर आ गया, ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर आ गया। ऐसे ही एक और ले लेते हैं, थर्ड ले लेते हैं, चलिए ठीक है। थर्ड वाला जब आप करेंगे तो हो जाएगा f -3, मतलब पुट x इक्वल टू -3, ओके, 2 -3 -5 मीन्स -6 -5 -11, क्लियर। चलिए अब एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये है द फंक्शन t, द फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो ये देखिए ये एक रिलेशनशिप है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में, ये आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा 10th क्लास में, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, t0 फाइंड करना है, तो t की जगह आप क्या करिए, t0 मतलब कहाँ जीरो रखना है, c की जगह आपको जीरो रखना। देखिए t0 लिखा है, तो ये देखिए जहाँ c आया है इसकी जगह आप जीरो रख दीजिए, आपका आंसर आएगा t28। चलिए मैं एक करके आपको दिखाता हूँ, इसको देखिए, ये क्वेश्चन है, देखने में हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, लेकिन ये सिंपल सा क्वेश्चन है, TC ऐसे लिखा हुआ है, 9c/5 + 32, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमने क्या किया, थर्ड वाला पार्ट में कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो ये मैंने क्या निकालना है, t-10। तो अगर आप इससे कंपेयर करेंगे तो आप देख रहे हैं ना, c की जगह -10 है, तो पुट c इक्वल टू -10, मतलब डिग्री सेल्सियस जो है, टेम्परेचर जो है, उसको हमने -10 रखना है। तो ये कितना होगा, -10/5 + 32, तो आप काट दीजिए, 5 2 जो 10 -2, तो जाएगा -18 + 32, ठीक है। अभी तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरीके से आपने किया तो ये आएगा आपका 14, यानी कि t-10 की वैल्यू आ गई 14। इसी तरीके से आपको करना है, इसको 0 रख देना है c की जगह, इसमें 28 और इसमें 10 रख देना। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको जरा देखते हैं। द वैल्यू ऑफ c की वैल्यू ऑफ फाइंड करनी जब tc इक्वल टू 212 दिया, मतलब मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ ये क्या बोल रहा है, tc की वैल्यू 212, मतलब ये जो फॉर्मूला है इसमें इसकी वैल्यू 212 है, ये देखिए, मतलब ये वैल्यू 212 है, तब ये आपसे ये कह रहा है कि अब c की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर, आपको बात समझ में आ गई। तो आप सिंपल सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, c/5,
तो इस तरीके से जब आप सॉल्व करेंगे तो इसमें ये तो आ गया 180, 180 इंटू 5/9, ठीक है ना, और ये सी आ गया। एक मिनट, ठीक, इसको आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो देखिए, आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं, कैंसिल कर दीजिए। देखिए 9 2 जा इसे, तो ये सी की वैल्यू कितनी आ गई, 100, यानी कि ये आपका जो है सी की वैल्यू 100 आ गई। इसके लिए समझ में आ गई बात आपको? गुड। देखिए अब देखिए ये क्वेश्चन आपको और दिया हुआ है, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इनकी रेंज फाइंड करनी है, सिंपल रेंज फाइंड करनी। तो देखिए क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2 - 3x, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको रेंज फाइंड करनी, मतलब ये दिया है y इज इक्वल टू 2 - 3x, तो आप x इक्वल टू पता करिए क्या होगा। तो अगर आप x इक्वल टू पता करते हैं तो हो जाएगा 3x इक्वल टू 2 - y, मीन्स x इक्वल टू 2 - y/3, ठीक, इस तरीके से आपने पता कर लिया। अब देखिए सिंपल सी बात है, आप ये समझिए कि आपको ये इसमें क्या दिया हुआ है, x इज ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 है। तो x इज ग्रेटर देन 0 है, जरा ये कंडीशन देखिए आप, x इज ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये है 2 - y इज ग्रेटर देन 0, और आप ये कह सकते हैं y इज लेस देन 2, ठीक है, रेंज क्या हो गई, y इज लेस देन 2 आ गई, ठीक। अब जरा मैं आपको इसको, जैसे ये क्या है, लीनियर फंक्शन है, जैसे मैं आपको अगर ग्राफ के थ्रू इसको दिखाऊं तो देखिए ये क्या दिया है, y इज इक्वल टू 2 - 3x, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूं तो ये क्या आएगा, y इक्वल टू 2 आएगा, यानी कि 0 2 एक वैल्यू आ गई। अब अगर मैं सपोज x की वैल्यू 1 लेता हूं तो y की वैल्यू क्या आएगी, -1, ठीक है ना। तो आप ये देखिए, मतलब ये 0 के लिए क्या है, 1 2, ये 2 है, 0 1 मतलब ये वाला पॉइंट हुआ। और अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ, x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, -1, मतलब इधर होगा, ठीक है ना। यानी कि ये इधर, ये जो ग्राफ आपका बन रहा है वो कैसे बन रहा है, इस तरीके से आपका ग्राफ बन रहा है, ठीक है। मैं ज़रा कलर चेंज कर लेता हूँ तो आपको और अच्छा दिखेगा। ये ग्राफ इस तरीके से ऐसे बन रहा है, ठीक, इस तरीके से ग्राफ बन रहा है। समझ में आ रहा है बात आपको? अब देखिए वो ये क्या कह रहा है, ग्राफ जो आपका बन रहा है, आपको क्या करना है, आपको रेंज चाहिए, आपको चाहिए क्या, रेंज। तो रेंज जो होती है वो क्या होती है भाई, वाई एक्सिस को ग्राफ कितना कवर कर रहा है। तो देखिए ये आपका ग्राफ जो है 2 से, ये देखिए ये इधर की तरफ जा रहा है, वाई एक्सिस को इधर कवर कर रहा है, इधर कवर नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप ये कह रहे हो x की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 चाहिए आपको, तो इसका मतलब आप इधर वैल्यू लोगे ना, x इक्वल टू ग्रेटर देन 0 की, तो आप ये जो वैल्यूज लेंगे यहाँ x इक्वल टू ग्रेटर देन 0 लेंगे, वैसे वैसे y की वैल्यू इधर की तरफ कवर होगी। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ये कवर नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप अगर इसको देखेंगे तो y की वैल्यू जो आएगी वो लेस देन 2 आएगी, तो जो रेंज जो आपकी हो गई इसकी कितनी होगी, y इज लेस देन 2। ग्राफ से आपको क्लियर हो गया, ठीक है ना। ग्राफ ड्रॉ करना अगर आता है आपको तो बहुत आसान हो जाएगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिया है, क्या दिया है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो आप जरा ध्यान दें ये क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का मतलब क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का मतलब है ये जो है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक पैराबोला है, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay की फॉर्म है ये, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब ये ग्राफ कैसे बनेगा, y एक्सिस की तरफ बनेगा, तो ये ग्राफ ऐसे बनना चाहिए, ये ग्राफ ऐसे बनना चाहिए। ओरिजिन ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, लेकिन ये इस तरीके का तो नहीं है, ये ऐसे दिया हुआ है y प्लस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये अगर आप शिफ्ट करेंगे इसको, y माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसे आएगा, तो y माइनस 2
वाई माइनस टू को जब आप जीरो रखेंगे तो वाई इक्वल टू कितना है, टू। टू का मतलब हुआ ये ग्राफ यहाँ से चला जाएगा, मतलब ये ग्राफ जो आपका ऐसे आ रहा था वो अब ऐसे आएगा। इसका मतलब ये किसको कवर करेगा, टू से ऊपर की तरफ करेगा, कवर करेगा, नीचे का हिस्सा कवर नहीं होगा वाई का, क्योंकि आपको तो सिर्फ जो है वही लेना है ना। तो देखिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका टू से लेके इन्फिनिटी तक जो है आपका आ गया। अब आप ये कह सकते हैं कि भाई अगर इस तरीके से हम करेंगे सर तो सब ग्राफ बनाने पड़ेंगे, हमें तो आता नहीं। कोई बात नहीं, आप ऐसा कर लीजिए, वाई माइनस टू इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स इक्वल टू निकालना पड़ता है रेंज के लिए, तो एक्स इक्वल टू कितना आया, रूट वाई माइनस टू। तो आप जानते हैं कि वाई माइनस टू रूट के अंदर है तो इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, देन वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू। तो ग्रेटर देन इक्वल टू टू का मतलब हुआ टू टू इन्फिनिटी। ये देखिए इसकी रेंज आ गई, ठीक है, ये रेंज आ गई। थर्ड वाला क्वेश्चन एक और है, वो और हम देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का। वो क्या है, वाई इक्वल टू एक्स। इसमें तो मुझे नहीं लग रहा आपको कुछ मेरे से पूछना चाहिए। वाई इक्वल टू एक्स आइडेंटिटी फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ बनाना आपको बहुत अच्छे से आता है। आइडेंटिटी फंक्शन ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। आइडेंटिटी फंक्शन ग्राफ ऐसे बनाते हैं ना हम लोग, ये ओरिजिन से जाता है, ओरिजिन से आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये रेंज इसकी क्या होती है, पूरा कवर करता है वाई एक्सेस को, तो इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज आर आती है, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन आपने पढ़ा ना पिछले उसमें। ऐसे बच्चों व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू। मतलब